कि आप भी वहां थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा नहीं लोगों ने नहीं नहीं बताया। नहीं नहीं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। बात करते हैं इस क्षेत्र के एक और बड़े नेता की, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपके बड़े अच्छे मित्र थे, कुछ लोग कहते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन थे। तमाम तरह की कहानियां क्षेत्र में चलती हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या है कहानी? देखिए, विनोद कुमार पंडित के एक सगे भाई थे जिनका नाम था रविंदर सिंह। आप उनके साथ ठेकेदारी भी करते रुकिए रुकिए। रविंदर सिंह और मंजू सिंह, अवधेश प्रताप सिंह और हम तीन लोग एक कॉमन मित्र थे। और रविंदर सिंह एक बहुत अच्छे सेवा बरदार थे, मतलब हमारी भावना को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। और जब मैं ठेकेदारी लाइन में आया तो मैंने ही ठेकेदारी शुरुआत की थी। उनको काम देखने के लिए मैंने लगाया था और एक तरीके से कह लीजिए कि हम बराबर के पार्टनर हो गए थे। ऊपर की व्यवस्था हम देखते थे, नीचे की व्यवस्था, साइट पर जाना, काम करना, वो देखते थे। एक घटना थी, दुर्भाग्य से मैं उनको मना कर रहा था कि आप मत जाइए, लेकिन वो गए और उस घटना में उनको गोली लग गई, रविंदर सिंह को। इसको लेकर ये भी चलता है फील्ड में कि आप भी वहां थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा नहीं लोगों ने नहीं नहीं बताया। नहीं नहीं। ये किंकर सिंह जो ये हैं, हमारी इनकी बातचीत चल रही थी। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रंजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया, अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया, तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। उसके बाद जो है पंडित सिंह को सारा कारोबार हम लोगों ने सौंप दिया। सारा कारोबार सौंप दिया तो इसी समय आनंद सिंह हमारे ऊपर गैंगस्टर लगवाते हैं और मैं गैंगस्टर में बंद था। और आनंद सिंह और मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। तो आनंद सिंह, पंडित सिंह क्या है, पुलिस से बहुत डरते थे। और मंजू सिंह आज भी जिंदा है। यही मंजू सिंह आनंद सिंह के पास पंडित सिंह को लेकर के गई और पंडित सिंह को आनंद सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम्हारी पहली शर्त है कि काम तुम देखते हो, पैसा तुम्हारे पास है और तुम जो है उनका साथ छोड़ दो, और एक भी पैसा अगर तुमने दिया, पता लग गया, तो मैं तुमको जेल भेजूंगा। और पंडित सिंह डर गए और पंडित सिंह साथ छोड़ गए। फिर मुझे पता चला कि कुछ ऐसे हुआ है। मैंने बरामदे में, इसी बरामदे में पंडित सिंह को बुलवाया। हमने कहा आप कुछ कह रहे थे? तो कहा हाँ। तो हमने कहा क्या पैसा नहीं है? कहा नहीं। हमने कहा क्या हो गया? कहा ख़त्म हो गया। तो हमने कहा हिसाब किताब कुछ है? कहा नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने एक थप्पड़ पंडित को मारा। हमने कहा आज के बाद मत आना। मैंने भगा दिया। और फिर पंडित सिंह विरोधी पार्टी में कहिए या अपने राजनीति की भविष्य तलाशने लगे, राजनीति का भविष्य तलाशने लगे। तो वो परिवार मेरा बहुत करीबी था और उसके बाद भी पंडित सिंह हमारी बहुत इज्जत करता था। अच्छा, 1993 की एक कांड है जिसमें बताया जाता है कि घर में पंडित सिंह थे, उन पर गोली चली, हाँ जिसके बाद हेलीकॉप्टर से ले जाया गया उनको। हाँ उसमें आप आरोपी हाँ और उनके भाई नरेंद्र सिंह ने आपके खिलाफ गवाही भी दी, हाँ। क्या है वो? नहीं, वो गोली चली थी उनके ऊपर और चूंकि दुश्मनी उनसे मेरी थी तो लोग तो कहेंगे कि हाँ हमने ही चलवाई, लेकिन पंडित सिंह इस समय नहीं है और एक समय था वो छोटे भाई की तरह था। और भगवान मुझको माफ़ करें,
बोलना पड़ रहा है। कम से कम 10,000 आदमी होंगे जिनका पैसा पंडित सिंह ने अभी तक नहीं दिया है। 10,000 आदमी जिससे संबंध हो जाता था उससे बेईमानी जरूर करते थे। अभी मरने के पहले हमने उनकी मदद की थी। इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और जाकर के मंजू सिंह से पूछ लीजिएगा। एक दिन मंजू सिंह का फ़ोन आया कि भैया, हम कहा क्या है? कहे पंडित सिंह बैठे हैं। तो हम कहा क्या हो गया? तो कहीं पैसा मांग रहे हैं। तो हमने कहा कितना? कहीं 1 करोड़। तो हमने कहा यार ये इसके पास तो बहुत पैसा है, क्यों मांग रहा है? कहा नहीं, ये इस समय नहीं है, तो कह रहे हैं कि 10 दिन में वापस कर देंगे। हमने कहा मंजू सिंह, जिसका है लिया है कभी दिया नहीं है, अब अगर नहीं देगा तो तुम ही को देना पड़ेगा, और सोनू सिंह यहीं पर आपको मिलवा देंगे। ये गए, मेरा बोल चाल नहीं था, लेकिन उसने मांगा कि मुझे ज़रूरत है, मैंने 1 करोड़ रुपये भिजवाया और 25 लाख वापस किए थे, 75 नहीं वापस किए, मर गई। अब मंजू सिंह से मैं मजाक करता हूँ कि दो, उनके परिवार वाले भी जानते हैं, नरेंद्र भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैं किसी राजनीति के तहत उनके उसमें नहीं शामिल हुआ था, राजनीति मुझको कष्ट हुआ था, क्योंकि पंडित सिंह वगैरह, ये सच्चाई है कि जब हमारे मुलाकात हुई थी ना, ये जंघिया पहनते थे, बच्चे थे, ये पैर दबाते थे, खाना खिलाते थे, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, गए। ठीक है, गवाही दिए, लेकिन गोली उनके ऊपर किसने चलाई? 10,000 आदमी हैं कम से कम जो आज भी दुखी हैं, जिससे संपर्क हो गया। अब जैसे जाइए, एक उदाहरण के लिए आप आए हैं तो फैजाबाद में अभी फैजाबाद के इधर चलिए, एक बहुत बड़ा होटल बना है, होटल के मालिक है जगदम्बा सिंह, पूछ लीजिए उनका पैसा दिए? तो पता नहीं कितने किसने गोली चलाई, लेकिन मेरी चूंकि फ्रंट पर हम थे इसलिए हमारा नाम लिखाया गया। लोग कहते हैं कि आपकी उनसे दोस्ती दुश्मनी चलती रहती थी, और 2003 में जब वो मंत्री बने तो उनका यहाँ स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, और आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरी और आप रुक गए। पंडित सिंह आए, उन्होंने आपके पैर छुए और आप दोनों गले लगकर रोने लगे। सही वाकया है? पंडित सिंह चाहे जितनी दुश्मनी किया हो, चाहे जितनी दुश्मनी किया हो, हमने भी चाहे दुश्मनी किया हो, लेकिन वो कभी अवसर नहीं आया कि पंडित सिंह मेरा पैर न छुए। समाजवादी पार्टी में भी आपको वही लेकर गए? नहीं नहीं, वो नहीं ले गए थे, वो नहीं ले गए, वो तो लोग नहीं चाहते थे, वो परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ बताएंगे क्यों गए हम। मेरे लिए जगह नहीं थी, बहुत किलेबंदी मेरी की गई थी, एक तरीके से भगाया गया था। लेकिन पंडित सिंह जो है, कभी भी जब भी सामने पड़ता था पैर छूता था, और हम उसको आशीर्वाद देते थे, और ये संस्कार हम लोगों में रहा है। आनंद सिंह भी जब भी हमें मिले हैं तो मैंने बहुत अच्छे से प्रणाम किया है, पैर तो नहीं छुआ है, लेकिन प्रणाम बहुत अच्छे से किया है। आज भी मिल जाए तो मैं प्रणाम उनको बहुत अच्छे से करूँगा। राजनीति अलग जगह है, लोक व्यवहार अपनी जगह है।